जो कहानी बताते हैं आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ जाए, या शायद आपकी ज़िंदगी बदल जाए, या आप बोरिंग ज़िंदगी जी लेकिन आप सुनते सुनते कुछ एक नई कहानी की ओर रुख करते हैं और कुछ सीख भी मिलती है उससे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब सब वहाँ का सफाया करते हुए हमारे जो राजकुमार थे वहाँ से निकल पड़े। दूसरे दिन सब पहाड़ी वाली गुफा में साधु बाबा से मिले। उन सबको प्रसन्न देखकर साधु बाबा ने समझ लिया कि उनका काम बन गया है। राजकुमार ने साधु बाबा के चरण छुए। साधु बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, ईश्वर उन्हीं की मदद करता है जो हिम्मत से काम लेकर आगे बढ़ते हैं और मुसीबतों से घबराते नहीं। राजकुमार एक नेक दिल इंसान है, वो बहादुर है और उसका दिल साफ है। राजकुमार जब साधु बाबा की दी गई चीज़ों लौटाने लगा तो वे बोले, बच्चा, मैंने ये चीज़ें तुम्हें भेंट दे दी थी, अब तुम तुम्हारे काम आएगी, इन्हें तुम अपने पास रखो। साधु बाबा से विदा लेकर चारों मित्र परी रानी के पास पहुँचे। वहाँ शमशेर के साथी उनका इंतजार कर रहे थे। परी रानी अपनी सहेली समुद्र परी से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। अभी तक वो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित थी, अब उसकी वीरता की ओर उसका ध्यान गया। वो सोचने लगी कि ऐसी सुंदरता और बहादुरी बहुत कम देखने को मिलती है। राजकुमार के वहाँ पहुँचने पर परियों ने बड़ा उत्सव मनाया। राजकुमार ने गाना बजाया। उसके गाने से समुद्र परी बहुत खुश रही। परी रानी ने राजकुमार की बहादुरी की प्रशंसा की। परी रानी ने कहा, तुमको दो परियां मिली, तुम्हारे साथियों को भी कम से कम एक एक तो मिलनी चाहिए। चलो हम लोग चलते हैं, तुम्हारे दोस्त अपनी मनपसंद परियों को स्वयं चुन लेंगे। राजकुमार ने मुस्कुरा कर कहा, ये तो आपने मेरे मन की बात कह दी। चारों दोस्त 5 परियों को लेकर अपने देश की ओर बढ़े। ये लोग नगर से दूर एक तालाब के किनारे स्थित एक बाग में उतरे। नरहरि को राजकुमार ने अपने पिता के पास भेजा। बड़ा राजकुमार अपने छोटे भाई के आने से बहुत प्रसन्न हुआ। उसका बड़ा भाई उसी दिन से अपनी पत्नी से नाराज था, जिस दिन उसने अपने देवर को समुद्र पर लाने के लिए ताना मारा था। वो कहता था कि जली कटी बात सुनकर उसका छोटा भाई घर छोड़कर चला गया था। हंसी में ही बेसमझी बात करना ही ठीक नहीं, अक्सर बात बिगड़ जाती है, तब पछताना ही पड़ता है। बड़ा राजकुमार तथा मंत्री सभी छोटे राजकुमार का स्वागत करने के लिए बाग में पहुंचे। धूमधाम से गाजे बजे साथ राजकुमार के पास स्वागत किया। हाथियों पर सोने चांदी हौदों में राजा राजकुमार रानियाँ तथा बड़ा राजकुमार बैठा था। उसके पीछे सजे हुए घोड़ों पर बड़े बड़े सरदार हर दरबारी थे। बीच में वर्दी पहने हथियारबंद सिपाहियों को भारी पलटन थी। समुद्र परिया और रानी ने अपने जादू से बड़े बड़े संगमरमर के महल क्षण में तैयार कर दिए। रानी द्वारा जादुई छड़ी घुमाते हुए बड़ा धूमधाम और ठाटमाट हो गए। परियों ने जादू की ओर से अपना माँ बाप को बुलावा किया। चारों तरफ सोने चांदी के बड़े बिरंगे शामियाने लग गए। रात भर जश्न मनाया गया। परियों ने वैभव को देखकर सभी चकित रह गए। छोटे राजकुमार ने तीनों दोस्तों का विवाह तीनों परियों का हो गया। बड़ा राजकुमार बहुत खुश था। उसने अपने छोटे भाई के प्यार से गले लगाया। राजा ने छोटे राजकुमार को गले अपने कहने पर शमशेर के सेनापति बना दिया। राजकुमार ने दोस्त जादूगर भद्रसेन और पहलवान नरहरि को भी दरबार में अच्छे पदों पर नियुक्त कर दिया। बड़े राजकुमार की रानी बहुत लज्जित थी। वो कटी सी रहती थी। वो खुले मन से किसी से बोल नहीं पाती। एक दिन छोटा राजकुमार दोनों परियों को लेकर अपनी भाभी के पास पहुंचा। प्यार से अपनी दोनों पत्नियों को कहा, मेरी इन भाभी की झुककर चरण छो, इन्हें प्रणाम करो, इन्हीं के कारण मैंने पा सका हूँ। अगर ये न होती तो हम सब नहीं मिल पाते। दोनों परियों ने झुककर अपनी जेठानी को चरण छुए। छोटा राजकुमार बोला, भाभी, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किया है। न तुम उस दिन मुझे समुद्र परी लाने को उकसाती और ना मैं कभी समुद्र परी को पाता। ये सब उसी ताने की वजह से संभव हुआ। भाभी ने हंसकर कहा, शर्मिंदा मत करो देवर जी, मैंने तो उस दिन तुमसे हंसी में कई बात कही थी, पर तुमने सहज ही बुरा मान गए। मैं सच कहती हूँ, बाद में मुझे बहुत दुख हुआ, पर करती भी क्या। जबान से निकली हुई बात और तरकश से छुड़ा हुआ तीर कभी वापस नहीं आता है। छोटे राजकुमार ने जब भाभी की टिटोली बात समुद्र परी को बताई तो बहुत हंसी और मुस्कुरा बोली, तब तो मैं आज से अपने हाथों से भोजन बनाकर तुम्हें दोनों खिलाऊंगी, पर मेरे बनाए भोजन में यदि तुम्हें कुछ कमी रह गए तो क्षमा कर देना और अपना मनपसंद भोजन बनवाने के लिए किसी और परी को ले आना। परी की बात सुनकर सब हंस पड़े। इतने में राजकुमार भी वहाँ पहुँचा। छोटा राजकुमार बोला, बड़े भैया आ गए हैं, अब तुम सबके लिए खाना परोस दो। बड़े जोर से भूख लगी है। समुद्र परी के हाथ का बना खाना सब लोगों ने बड़े चाव से खाया। बस सब उसकी प्रशंसा करने लगे। छोटे राजकुमार ने अपनी भाभी से पूछा, भाभी, भोजन कैसा बना है, कुछ कमी तो नहीं रहेगी? भाभी मुस्कुराकर बोली, यदि मैं कह दूँ कि नमक ज़्यादा है तो कौन सी नई परी लाओगे? इस सब पर ठहाका मारकर हंस पड़े। वातावरण मुखरित होगा। दोस्तों, आई होप मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन